एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तकरीबन जो है वो 3:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा जी आजकल जो है वो थोड़ी सी गर्मियाँ भी हैं, सर्दियाँ भी हैं, पता ही नहीं चल रहा। दिन में बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, गर्मी होती है, रात में जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। रात में जो है वो बिल्कुल ही सर्दी वाला माहौल हो रहा होता है, जिस तरीके से हल्की हल्की ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी लोकेशन मैंने चेंज की है बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमने अपने जो तोतों के 2 पिंजरे थे उनको जो है वो सोल्ड आउट कर दिया है। अब वो भी स्पेस जो है वो बच गया है। बहुत ज़्यादा गंद मचाते थे ये लोग। खैर अभी जो है सिर्फ ये एक ही हमारे पास पिंजरा पड़ा हुआ है। मिट्ठू को हम लोगों ने बिल्कुल ही जो है वो नीचे कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में मिट्ठू भी। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यार आजकल लाइफ बड़ी बिजी चल रही है, वही एकेडमिक प्रेशर है, वही रिसर्च का काम, सारा कुछ करना पड़ता है। और जी इसके अलावा ये सूरत हाल है कि बच्चों को मैंने जो है वो उनकी टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। पहले मैं उनकी टाइमिंग थी 5 बजे वो आते थे, लेकिन अब मैंने उनकी टाइमिंग 5 बजे की बजाय 4 बजे कर दी है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो मगरिब हो जाती है। और जब बच्चे आते हैं ना, उनको टाइम काम देने के चक्करों में, उनको पढ़ाने के चक्करों में मेरी एक तो असर की नमाज़ भी रह जाती है और इसके अलावा मगरिब की नमाज़ भी रह जाती है। तो इसलिए मैंने उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो अभी मज़ीद अगर टाइमिंग में चेंजेस आती हैं तो खैर इसके अलावा तो मैं भी उनकी टाइमिंग चेंज नहीं करूँगी बिकॉज़ मेरी भी रोटेशन से स्टार्ट होंगी, तो मुझे भी फिर मेरी भी अलग ही मसरूफियात हो जाएंगी। अच्छा यार, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, बड़ी अच्छी रोशनी आ रही थी यहाँ से। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। यहाँ पर जो 2 पिंजरे पड़े हुए होते थे उनको हम लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया है। ये आपको दरवाज़े से थोड़ा सा वो जो है नज़र आ रहा होगा। इसको भी इंशाल्लाह ताला हम लोग न्यू वो लगवाएंगे पर्दे वगैरह, तो ये भी सेट हो जाएगा। अच्छा यार, तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुर्सी वगैरह लगाई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए बिकॉज़ मैं खड़े होकर बनाती हूँ ना, क्योंकि अभी मैं यूनिवर्सिटी से थकी हारी भी आई हूँ। मैंने जिस खाना खाया, नमाज़ अदा की और उसके बाद मैंने जो है वो व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मैंने जो अपने कपड़े वगैरह है जो मुझे कल पहन कर जाने हैं, और जो थोड़ी बहुत सी एक्सेसरीज़ होती हैं वो मैंने अभी तक जो है वो अंदर करके ठीक तरीके से नहीं रखी, तो वो भी मुझे करनी है। और यार ये मास्क जो है ना वो बड़ा तंग करता है। ये वाला जो मास्क है ना, ये ब्लू टैप कलर वाला, ये बहुत ही जो है ना वो थिक इसका मटेरियल है और ये सांस फुलाता है। वो जो ब्लैक वाले मास्क है ना, जो मैं यूनिवर्सिटी वेयर करके जाती हूँ, उनकी क्वालिटी फिर भी सही है। बट आई डोंट नो इसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर उनकी क्वालिटी जो है वो बेकार या फिर अच्छी है। खैर घर में जो है वो मोस्टली ये वाले मास्क अब वेयर किया करूँगी ताकि थोड़ा सा आपको चेंज वगैरह मिल जाए। अभी इस कुर्सी को रखते हैं हम लोग इसकी जगह पर। मैं आपको जो है वो मियाँ मिट्ठू भी दिखाती हूँ। बेचारे की यार जगह चेंज हो गई है ना, तो थोड़ा सा सैड हो गया है। चले मैं दिखाती हूँ मियाँ मिट्ठू। ये रहा मिट्ठू। ये 2 कॉकटेल है। ये जो 7 कॉकटेल पड़े हुए होते थे ना, तो 2 को पापा ने साथ कर दिया और 1 को ऊपर रख दिया है। यहाँ पर 2 बजीज़ की जोड़ी हैं, ये मिट्ठू और उसका कॉकटेल है। और इसके अलावा ये जो 2 कॉकटेल की जोड़ी हमारे पास थी, दैट्स इट। बस सिर्फ ये पिंजरा है, इसमें ये सारे जो है वो परिंदे हैं। ये दोनों पिंजरे जो है वो टाटा बाय बाय हो गए। अच्छा से स्पेस बन गया व्लॉग वगैरह बनाने के लिए या फिर वीडियोज़ वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए। रोशनी भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। और जी यूनिवर्सिटी से वापस आके मैं अपने सारे सामान ऐसे फेंक देती हूँ जिससे मुझे दोबारा इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी स्टडी टेबल का कुछ ये हाल हुआ है। और ये मेरे कपड़े हैं जो कि आज मैं वेयर करके गई हूँ और कल भी यूनिवर्सिटी मुझे वेयर करके जाना है। ये मेरा बैग है। चले फटाफट से अपनी स्टडी टेबल को नीट एंड क्लीन करते हैं और उसके बाद इसका फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं अपना टेबल क्लीन कर रही थी। मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी जो वो शेयर कर लिया जाए। मैं जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह वेयर करके जाती हूँ वो इस बॉक्स में मैंने सेव करके रखे हुए हैं। इस तरीके से ये हो जाता है कि एक तो स्पेस की बचत हो जाती है, दूसरा ये कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो महफूज रहती हैं। देखिए, जो भी मैं डेली बेसिस पर यूनिवर्सिटी वगैरह वेयर करके जाती हूँ वो सारा इसमें सामान है। अब अपना मास्क भी इसमें रखूँगी, अपना ID कार्ड रखूँगी। और जी ये रही मेरी वॉच जो कि मैं वेयर करके जाती हूँ। ये हिजाब कैप मैंने ली थी लेकिन अभी इसको मैंने ट्राई नहीं किया। एक दफ़ा पहना था लेकिन मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अब आई डोंट नो मुझ पर अजीब लग रही थी या फिर मुझे वेयर करना नहीं आ रही थी। मैं दोबारा से इसको ट्राई करके देखूँगी। तो चलिए अभी इसको सारा नीट एंड क्लीन करते हैं, फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द फाइनल लुक। वैसे मैंने अपनी स्टडी टेबल पूरी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है बिकॉज़ अनऑर्गेनाइज थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और इसके अलावा मेरा पढ़ने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मेरा लैपटॉप पर भी काम होता है तो मैं उस पर भी काम करती हूँ और इसके अलावा यहाँ पर पढ़ती रहती हूँ, तो अच्छा फ़ील होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में।
यार बच्चों के मिड टर्म्स के जो है वो पेपर का सिलेबस और टाइम टेबल भी आ गया। बच्चों से ज़्यादा नाइटमेयर ये मेरे लिए होता है, बिकॉज़ यार उनसे ज़्यादा मुझे टेंशन लगी रहती है कि अल्लाह करे वो ठीक तरीके से पढ़ें और अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मार्क्स लाएँ। बच्चे अपनी स्टेशनरी मेरे पास रखवा कर जाते हैं, बिकॉज़ उनकी अम्मियाँ उन पर ट्रस्ट नहीं करती कि बच्चे जो है वो गुम कर देंगे, और वाकई ऐसा ही होता है। तो ये सारे सीन है, बस बच्चे आने वाले हैं, उनको फिर वो आएँ तो पढ़ाते हैं, बाकी के काम हम लोग बाद में करेंगे। और यार यहाँ पर मेरी पेन्स वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने बच्चों से ऐसे ही मजाक में कहा कि जो बच्चा मेरे लिए पेन लेकर आएगा मैं उसे गिफ्ट दूंगी। तो यार कितने स्वीट से और प्यारे से बच्चे हैं। बच्चे जो है वो नेक्स्ट डे मेरे लिए पेन्स लेकर आए। फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता था, मुझे बच्चों को कुछ देना था, तो मैंने उनके लिए जो है वो कुछ चीज़ें मंगवा ली, लाइक टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स वगैरह मैंने उन्हें दिए। बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। उसके बाद जी यहाँ पर मानो खा रही है अपना खाना। मानो जब अपना खाना खाती है ना, तो वो किसी को देखती भी नहीं है, मतलब सिर्फ अपने खाने में ही मगन होती है। बिल्कुल मुझ पर गई है। मेरा भी यही हाल होता है, जब मैं भी खाना खाती हूँ ना, तो बस मेरी भी यही होती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद जी बच्चे चले गए और मैंने मगरिब की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी। यहाँ पर मानो अपना खाना वगैरह खाकर आकर टुन होकर बैठ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे ख़ुद की भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो है वो मिड्स करीब तर आने वाले हैं, और इसके अलावा असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग यहाँ बाहर का नज़ारा चेक कर सकते हैं। वैसे जब थोड़े से मगरिब के बाद वाला टाइम होता है ना, तो इसमें हल्की फुल्की सी जो ड्राई मौसम होता है और सर्दियों वाला मौसम होता है ना, बिल्कुल वैसा फ़ील होता है। तो यहाँ पर नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद फिर मैंने भी जो है वो पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया। अपना गोल सेट किया था, जो कि आज मेरा लाइब्रेरी में कंप्लीट नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना घर में वो कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज़ आज जो है वो मैं थोड़ी सी पुरजोश भी थी। अमूमन ऐसा होता है कि जब मैं घर वापस आती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल थक चुकी होती हूँ और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन उस दिन जो है वो मुझ में एनर्जी बाकी थी, तो यहाँ पर मैं जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर रही थी। अगर कभी कभार मुझ में एनर्जी बाकी होती है ना, तो मैं घर में भी पढ़ती हूँ। अगर बाकी नहीं होते, मैं थक जाती हूँ, तो मैं बस जितना मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ होता है उतना ही होता है, अदरवाइज़ मैं घर में नहीं पढ़ती। हाँ, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मुझे कोई टेस्ट वगैरह मिला हो और जिसके लिए स्टिल मैं प्रिपेयर्ड नहीं होती, तो उसके लिए फिर मैं चाहे एनर्जी डाउन हो कैसी हो, मैं लाजमी पढ़ती हूँ। ऑब्वियसली बात है, और कोई चारा बचता भी नहीं है। यार अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसी व्लॉग में प्रीवियसली इसने दिखाया था कि पूरी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया और स्टडी टेबल पर ही पढ़ती है, लेकिन अब तो ये बाहर टीवी लाउंज पे बैठे पढ़ रही है। तो यार इस वजह से, बिकॉज अंदर जो वो पापा भी आए हुए थे, पापा कोमल मामा जो है वो अंदर ही बैठे हुए थे मेरे रूम में, वो बातें वगैरह कर रहे थे, तो मुझे उन्हें उठाना भी अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा मुझे अपना स्टडी गोल भी कम्प्लीट करना था, तो मुझे ये वाली जगह मुनासिब लगी। मैंने सोचा कि भाई यहीं आकर बैठ जाती हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ बैठी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पापा वालों की बातें भी सुननी थी ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ बैठी पढ़ती हूँ, और इसके अलावा पापा वालों की थोड़ी सी बातें भी सुन लूँगी। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ पर हमारी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि अपनी बुक ही रीड कर ली जाए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ। उसके बाद जी मैं निकल गई अपनी रिसर्च के काम के लिए। रिसर्च का काम करने के बाद मैं घर वापस आई, तो यहाँ पर जो है वो मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, वो इस वजह से बिकॉज़ मुझे नेक्स्ट डे न्यू कपड़े वेयर करके जाने थे। और यहाँ पर मैं आपको बड़ा सा डंडा दिखाते हुए, बिकॉज़ ये मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है, उनको डराती रहती हूँ ताकि बच्चे जो है वो थोड़े से कंट्रोल में रहें। उसके बाद जी बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, और यहाँ पर मामा जो है वो गेम खेल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।